गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का। ठीक, क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं देखेंगे आगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको लिखना क्या है, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। फिर इसके गुण कुछ बताने हैं, तो दो हमने दिए हैं इसमें। तो आपको लिखने हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक, तो ये कर लेना है। फिर इसके आगे देखें, दो बल रेखाएं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। ठीक, फिर देखेंगे इसके आगे। ठीक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर देखें क्या लिख रहे हैं, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, जिसका उत्तरी ध्रुव उसके दक्षिणी गोलार्ध में तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक, ये ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से थोड़ा हटकर होते हैं। ठीक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BE की दिशा उस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। फिर देखिए इसी के आगे। ठीक, हेडिंग डालिए पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। ठीक, पहला होता है दिक्पात का कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इसके अंदर लिखना है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको लिखना क्या है, मेन क्या है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरी हेडिंग क्या है, देखिए नमन कोण अथवा नति कोण। ठीक, नमन कोण अथवा नति कोण क्या है, इसी को बोलेंगे नमन कोण, इसी को बोलेंगे नति कोण। ठीक, तो देखें क्या, एंगल ऑफ डिप। किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हुए ठहरती है वह उस स्थान पर नति कोण अथवा नमन कोण कहलाता है। इसको थीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक, फिर क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में, पृथ्वी तल में लंबवत नमन कोण 90 अंश तथा चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के समांतर नमन कोण 0 होता है। ठीक है, 0 अंश होता है। फिर हेडिंग डालनी, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक। तो क्या लिखना है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में ठीक कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BE को परस्पर लंबवत क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इनको क्रमशः कैपिटल H तथा कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक है। ठीक, फिर देखिए आगे क्या लिखना है कि NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई है। ठीक, इसके चुंबकीय अक्ष में गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल OPQR चुंबकीय याम्योत्तर है। तो आपको ये चित्र बनाना है। चित्र में देखिए क्या क्या चीज दी हुई है, भौगोलिक उत्तर, चुंबकीय उत्तर दिया हुआ है। ठीक, अल्फा आपका दिक्पात कोण है, थीटा आपका क्या है, नति कोण नमन कोण है। जिसे यहाँ पर क्या है, ये आपका ठीक NS क्या है, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई है। ठीक, तो ये इसके चुंबकीय अक्ष में जो गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है तो वो क्या है, OPQR है, जो कि चुंबकीय याम्योत्तर है। फिर देखिए इसके आगे, इसी स्थान पर भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाला ठीक ऊर्ध्वाधर तल OLMR भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक, इन दोनों तलों के बीच कोण अल्फा दिक्पात कोण है। ठीक, तो यहाँ पर OLMR क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक, इन दोनों तलों के बीच कोण क्या है, अल्फा दिक्पात कोण है। फिर देखें भाषा है ये सब। तथा चुंबकीय सुई NS की अक्ष OQ क्षैतिज दिशा OP से जो कोण थीटा बनाती है, ठीक, वो क्या होती है, नति कोण होती है। ठीक, फिर देखें चुंबकीय सुई की अक्ष OQ
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब संबंध हमको ज्ञात करना है, हम लिखेंगे पारस्परिक संबंध। ठीक है, दोनों का संबंध ज्ञात करना है, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिखेंगे BE को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर तो आपका क्या आ जाएगा, H बराबर, H आपका क्षैतिज घटक है, लिखेंगे क्षैतिज घटक H बराबर BE cos थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक V कैपिटल V है, V बराबर BE साइन थीटा। ठीक, समीकरण फर्स्ट मान लिया, सेकेंड मान लिया। आप इस दोनों को हल करेंगे तो हल करने पे क्या आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमने वर्ग किया, H स्क्वायर कर लिया और V स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ लिया, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, फिर बराबर। ठीक, हमने क्या किया, हमने देखिए डायरेक्ट कर लिया है। ठीक, एक स्टेप आपको और कर लेना है, क्या करना है, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ठीक, बराबर BE स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर लिख लेना है BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉमन करेंगे, दोनों में मिल रहा है तो BE स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ये तब स्टेप आएगा। ठीक, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर कोष्टक में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको लिखना है नीचे, ठीक, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो ये हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, BE स्क्वायर, ठीक, बराबर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। इसके बाद आपका आएगा BE, ठीक, बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट अगले तरफ लग जाएगा तो लिखेंगे BE बराबर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर लिया, समीकरण थर्ड मान लिया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से भाग करने पर। समीकरण सेकेंड कौन सा था, V, ठीक, बराबर BE साइन थीटा। ठीक, तो आपको जो ऊर्ध्वाधर यहाँ पर घटक था उसमें क्या करना है, क्षैतिज घटक से भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, ठीक, भाग दिया है, भाग देंगे, लिखेंगे V अपान H बराबर BE साइन थीटा अपान BE कॉस थीटा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर BE से BE कैंसिल, तो बचा क्या, V अपान H बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है tan थीटा। ठीक, तो इसके बाद हमने लिख लिया V अपान H बराबर tan थीटा, फिर इसको क्या कर लेना है, कैपिटल V बराबर H tan थीटा। ठीक, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अगला, यहाँ पर आप कुछ न्यूमेरिकल हैं। ठीक, आपका यहाँ पर, ठीक, न्यूमेरिकल हल करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक, क्या है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इनमें 0.40, ठीक, 0.4, ठीक, 0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हल करना है, तो हम लिखेंगे, ठीक, क्या हमने लिखा, हमको यहाँ पर कैपिटल B ज्ञात करना है, कौन क्या दिया ये लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, म्यू नॉट का मान लिखा, क्योंकि हमें म्यू नॉट की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि सूत्र इसी टाइप का लगेगा। तो हमने लिखा म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक, फिर लिखा क्या, 100 फेरे, 100 फेरे मतलब इसको यन से प्रदर्शित करेंगे तो कैपिटल यन बराबर 100 फेरे। फिर इसके बाद त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमने यहाँ पर क्या लिए, स्मॉल A। ठीक, तो हमने लिखा A बराबर 8 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 8 इंटू, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद स्मॉल आई का मान इसमें दिया है तो लिखेंगे धारा का मान आई बराबर कितना, 0.4, ठीक, 0 एम्पियर। तो ये कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर, हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम लिखेंगे B बराबर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल B बराबर फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू यन, ठीक, इंटू आई अपान 2a। तो हमने देखे पहले ही म्यू नॉट का मान बता दिया है। ठीक, तो हमें पता है कि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर रख लिया मान। ठीक, तो अब रख लेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट का मान रखा, ठीक, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, फिर इंटू, ठीक, कैपिटल एन आपका फेरों की संख्या, तो यहाँ पर 100 है, 100 लिख लिया, फिर इंटू आई का मान कितना, 0.4, ठीक, 0 तो लिख लिया, फिर इसके बटे किया, ठीक, 2 लिखा, फिर ठीक A का मान कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, लिख लिया। फिर देखेंगे क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर कैंसिल किया है,
क्या चीज़ कैंसिल की है? 4, ठीक, यहाँ पर ऊपर 4 दिया है, नीचे 8 दिया है, ठीक। 4, तो हमने क्या किया, 4 से 8 को कैंसिल कर लिया, तो 4 का जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक। तो 1 ऊपर बचा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 8 की जगह 2 हो जाएगा। तो हमने देखे, ठीक, 1 का गुणा पाई में करा लिया, पाई आया, फिर इंटू 10⁻⁷ हो गया, फिर इंटू 100 है, 100 को घात में बना लिया 10 की, तो 10⁻2 हो जाएगा। फिर इंटू, फिर क्या किया, फिर हमने 0.40 है, तो हमने क्या किया, दशमलव हटाया, तो हमने इस घातों के रूप में इसको लिख लिया। तो हमने लिख लिया 40, ठीक, इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। जब दशमलव आपका, ठीक है, बाईं ओर संख्याएं अगर घातों में लिखेंगे तो वो माइनस की हो जाती हैं, ठीक, ठीक, दाईं ओर, ठीक। ये देखें यहाँ पर दशमलव हट रहा है, ठीक, और दाईं ओर घात बन रही है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 40 इंटू, ठीक, 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक। फिर अपान कर लिया, फिर देखें क्या है, ठीक, 2 गुणे 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक। तो ये कर लिया। फिर देखें इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, आप देखें इसके बाद करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, इसके आगे देखें यहाँ पर, फिर देखें यहाँ पर क्या करेंगे, लिखा है पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक, इंटू किया 10⁻2 या 10⁻2 को क्या कर लिया है, घटा लिया है। फिर नीचे जो आपका 10⁻2 है, ठीक, उसको अंश में लाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक, तो लिख लिया है। फिर आप क्या करेंगे, 4 को कैंसिल कर दिया, ठीक, 40 में, तो कितना बचा, 10 बचेगा ऊपर, ठीक। तो हमने लिखा पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 इंटू 10⁻2, ठीक, ये कर लिया है। फिर देखिए इसके बाद क्या किया है, फिर घातें जोड़ी हैं हमने, तो लिखा पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक, इंटू, ठीक, 10⁻1 और 2 जोड़ा तो 10⁻3 हो जाएगा। तो आपका आया पाई इंटू, ठीक, 10⁻⁷ इंटू 10⁻3। अब माइनस साथ में प्लस का 3 घटा लिया, तो माइनस के साथ में प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमने लिखा पाई इंटू 10⁻⁻4, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल बी का मान। तो बी का मान आपका आया, पाई का मान रख लेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक, टेस्ला मात्रक हो गए। इसके बाद है कि दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या लिखेंगे, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, ठीक। तो बस हमें इसमें मान रखना है, क्या लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें यहाँ पर हल करना है इसको, तो लिखेंगे आई बराबर 35 एम्पीयर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये आर का मान है, तो लिखेंगे आर बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻2, ठीक, मीटर में चेंज हो गया। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी बराबर क्वेश्चन मार्क, अब सूत्र लगाना है, तो लिखेंगे कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपान 2πr, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई अपान 2πr। फिर म्यू नॉट का मान कितना होता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2π है, तो हमें म्यू नॉट अपान 2π का मान रख लेना है, ठीक। देखेंगे क्या करेंगे, किस तरह हमने रखा है हल करने में, तो हमने म्यू नॉट का मान रखा है, ठीक। तो आपको पता है म्यू नॉट का मान, ठीक, 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक, और आई का मान सवाल में दिया है क्या, 35 एम्पियर, ठीक, और आर का मान भी दिया है, तो बस हम रख लेंगे। तो हमने लिखा बी बराबर 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 35 फिर अपान 2π फिर इंटू, ठीक है, आर का मान 20 इंटू 10⁻2, ठीक। इसके बाद हल करेंगे, हल करने के बाद देखिए क्या आएगा, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, 2 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ठीक, 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 आया। फिर 2 से हम 20 कैंसिल करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 10 बचेगा, 2 से 2 एक नम 2, 10 बचेगा नीचे, ठीक है। तो आपका 4 ऊपर वाला कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या ऊपर, पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक, ऊपर क्या बचा 35 इंटू 10⁻⁷, फिर नीचे क्या बचा अपान में, ठीक, 10 है, 10⁻1 है,
ठीक है। 10 की पावर 1 बचा तो 10 की पावर 1 10 की पावर -2 में घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 की पावर -1। तो 35 इंटू 10 की पावर -7, ठीक, बटे कितना 10 की पावर -1। अब इसके बाद देखिए इस जो हर में है वो अंश में जाएगा, घात है ये आपकी 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी प्लस में बदल जाएगी तो आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर-7 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, -7 में प्लस का 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर-6। ठीक है। इसके बाद हमें दशमलव में चेंज करना है तो हम दशमलव में चेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3.5, ठीक है, इंटू 10 की पावर-5 टेस्ला। ठीक, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखें, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक तार, ठीक, जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण क्या है। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है तो बस लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। देखें क्या यहाँ पर 8 एम्पियर किसका मान है, आई का मान है। ठीक है। 0.15 टेस्ला किसका मान है, कैपिटल बी का मान है। ठीक है। 30 अंश का कोण बनाते हुए थीटा का मान है। इसकी लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, तो ये क्या है, कैपिटल एफ का मान है। तो हमें बल निकालना है। इसके बाद लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, तो लंबाई और बल दोनों साथ में, ठीक, मतलब एफ अपान यल। ठीक है। एफ अपान यल लगाना है तो एफ अपान यल बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया, आप फार्मूला लगाएंगे। हमने लिखा कैपिटल एफ बराबर, आपने लॉरेंज बल का सूत्र पढ़ा था, ठीक है, और इसका प्रूफ भी किया है हमने। तो यहाँ पर सूत्र क्या है, कैपिटल एफ बराबर, ठीक, एफ बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है। और आई का मान रख, यहाँ पर इसको पहले बना लेंगे इस सूत्र को, तो हम या करके लिख सकते हैं एफ अपान यल बराबर, ठीक है, IB साइन थीटा। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं त्रिज्या गुणा करा के। ठीक, तो बस देखिए इसके बाद क्या किया हमने, अब मान रखेंगे तो एफ अपान यल निकालना है, बराबर आई का मान लिखा 8, फिर इंटू बी का मान 0.15 लिखा, फिर इंटू साइन थीटा का मान 30 अंश है, लिख लिया, साइन 30 अंश हो गया। फिर देखिए कैंसिल कर दिया है, मतलब साइन 30 का मान रखा है। ठीक, तो एफ अपान यल बराबर 8 लिखा, इंटू 0.15 लिखा, फिर इंटू साइन 30 का मान 1/2 लिख लिया। फिर 2 से, ठीक, 8 को कैंसिल करें, 2 को 8, 4 आ जाएगा। ठीक है। और 15 को गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60। ठीक, तो हम इसको लिख आंसर आपका आया। ठीक है। एफ अपान यल बराबर 0.60, मतलब कि 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर मात्रक कैसे आएगा, क्योंकि कैपिटल एफ बल है, ठीक, बल का मात्रक न्यूटन है, स्मॉल यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्या है, दो लंबे सीधे समांतर तार ए व बी एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों में क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल की गणना कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर कितना है, R1 का मान है, ठीक, आर मतलब यहाँ पर R का मान है। ठीक, ए व बी के कह रहा है ना कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में 4 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर I1 का मान दिया है 8 एम्पियर, तो लिखेंगे यहाँ I1 बराबर 8 एम्पियर। ठीक है। और 5 एम्पियर I2 का मान, I2 बराबर 5 एम्पियर। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर I1 I2 का मान दिया हुआ है, वो लिख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, लंबाई मतलब कैपिटल यल बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज करेंगे, आ जाएगा 10 × 10⁻² मीटर। ठीक है। 100 का भाग देते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, वही किया है हर जगह। ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला लगाना है, लगाएंगे कैपिटल यल बराबर μ0 I1 I2 × यल अपान 2πr। ठीक, फिर देखिए हम मान रखेंगे, तो लिखा μ0 का मान 4π × 10⁻⁷, I1 का मान 8 हो जाएगा, I2 का मान 5 हो जाएगा, फिर इंटू, ठीक, कैपिटल यल का मान 10 × 10⁻², फिर अपान 2π, ठीक, इंटू, ठीक, R का मान लिख लिया 4 × 10⁻², फिर कैंसिल किया है, देखिए 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 मतलब 4 से 4 कैंसिल, फिर 2 बचा, तो 2 से हमने 8 को कैंसिल कर लिया, 2 चौको 8, ठीक, 4 ऊपर बचा, 4 का गुणा 5 में कराया, 4 पंचे 20, ठीक, 20 का गुणा 10 में कराया तो 200, तो हमने लिखा 200, फिर इंटू, ठीक है। अब घाते देखिए क्या किया है, घाते हैं 10⁻⁷ है, ठीक, 10⁻² है। ठीक है। आपको हमने क्या किया है
कि माइनस का 10⁻⁻2 से 10⁻2 कैंसिल कर लिया है, तो जो ठीक, तो एक ही स्टेप इतना कर लिया है। फिर देखेंगे 200 आया, फिर इंटू आया, ठीक 10⁻7 बचा, ठीक तो इतना बचा। अब इसके बाद देखेंगे ठीक क्या किया हमने, घातें बना ली हैं। 2 के आगे 2 जीरो हैं तो 2 इंटू 10⁻2, फिर इंटू 10⁻7, ठीक 10⁻7 10⁻2 घटा दिया तो 10⁻5 बचेगा, क्योंकि माइनस का 7 है प्लस का 2 है, तो घातें हमने घटेंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक। तो यह बराबर 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो यह बल है, बल का मात्रक न्यूटन। फिर देखेंगे इसके आगे, ठीक। तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है, ठीक है। अब अगली क्लास में इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे, ठीक ठीक। आंकिक प्रश्न ही पढ़ेंगे, इन्हीं को हल करना है, ठीक। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और जितने भी क्लास ठीक 12 के ठीक विद्यार्थी हैं, ठीक वो अपना कार्य पूरा कर लेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।